हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, आज के सारे कोट्स चार्ली मुंगर के लेंगे। चार्ली मुंगर एक अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट है। साथ ही साथ ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये 96 इयर्स के हैं। ये अभी भी बिजनेस में उतने ही एक्टिव है जितने पहले रहते थे। इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। सारे कोट्स चार्ली मुंगर के होंगे। दोस्तों, चार्ली मुंगर बर्कशायर हैथवे एक बहुत बड़ी कंपनी है वॉरेन बफेट की, जिसके कोट्स हमने लास्ट वीडियो में लिए थे। उसके वाइस चेयरमैन है और इनका नेटवर्थ अभी 1.6 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत होता है दोस्तों। टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके सारे कोट्स लेते हैं चार्ली मुंगर के और सीखते हैं। फ्रेंड्स, पहले कोट में मुंगर कह रहे हैं, ऑलवेज टेक द हाई रोड, इट्स फार लेस क्राउडेड। इसका मतलब यह है दोस्तों, हमेशा ऊंची सड़क ले, यहाँ बहुत कम भीड़ होती। ऊंची सड़क से मतलब यहाँ ये है कि ऊंचा टारगेट रखे, बड़ा टारगेट रखे। अगर हम अपना टारगेट ऊंचा रखेंगे, बड़ा रखेंगे, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे भीड़ कम है, क्योंकि जो भी चीज़ मुश्किल होती है, ऊंची होती है, बड़ी होती है, उसके लिए कोशिश करने वाले कम ही होते हैं। जो चीज़ आम होती है, आसान होती है, उसके लिए भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। और आप भीड़ वाले रास्तों में घुसोगे, भीड़ वाले टारगेट को टारगेट करोगे, अचीव करना चाहोगे, तो वो मुश्किल भी होगा, क्योंकि वहाँ प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत लोग होते हैं। लेकिन आप सबसे ऊंची चीज़ पे, ऊंची टहनी पे, ऊंचे आम पे अगर छलांग लगाओगे, तो आप देखोगे कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो बिना भीड़ से बचे हुए। मुंगर ये बताना चाहते हैं हमें कि जो चीज़ जितनी ऊंची रहती है, जितना मुश्किल रहता है, एक्चुअली उतना मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम होती है, वहाँ टारगेट्स लोगों के कम पहुँचते हैं, उतनी कोशिश करने वाले ही बहुत कम लोग होते हैं। फ्रेंड्स, अगला कोट जो मुंगर का है वो इन्वेस्टर्स के लिए है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या जो स्टॉक्स मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मुंगर कहते हैं, द बिग मनी इज़ नॉट इन द बाइंग द सेलिंग बट इन द वेटिंग। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बड़ा पैसा बेचने खरीदने में नहीं होता, बल्कि प्रतीक्षा करने में। अगर आपने किसी चीज़ को खरीदा है, तो आप उसको बेचने से पहले इंतज़ार करें। मुंगर ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को खरीदें, तो खरीदने से पहले पूरा सोच समझ के खरीदें, और टाइम होराइजन आपका लंबा से लंबा होना चाहिए। आप जितना देर वेट करेंगे, जितने समय साल उसको वेट करेंगे, आप उतना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज खरीदा, कल बेचा, कल फिर से खरीदा, परसों बेचा, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो यही समझाते हैं कि आप किसी भी चीज़ को खरीदें तो सोच समझ के खरीदें कि कितने लंबे समय तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, चाहे वो घर हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, या फिर इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स मार्केट के लिए खास के ये। दोस्तों, अगले कोट में मुंगर ये समझा रहे हैं, पीपुल कैलकुलेट टू मच एंड थिंक टू लिटिल। इसका मतलब यह है कि लोग बहुत अधिक सोचते हैं, गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और सोचते बहुत कम है। हर चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा नुकसान देखने लग जाते हैं, और एक्चुअल चीज़ जो सोचने वाली होती है उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हम हमेशा ही प्रॉफिट लॉस में ही रह जाते हैं। अगर जो रियल उसके पीछे दिमाग होना चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, वो हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी कैलकुलेशन में ही वेस्ट हो जाती है। मुंगर ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ सोच समझ के खरीदा है या कुछ किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसका उल्टा ही नुकसान ही होगा हमें। अगर सोच के कर रहे हैं तो ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगले कोट में कह रहे हैं मुंगर, दोज हु कीप लर्निंग विल कीप राइजिंग इन लाइफ। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो लोग सीखते रहते हैं वो जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी और सही बात कही है उन्होंने। अगर आपको कुछ ज़िंदगी में बढ़ते रहना है हमेशा ही, तो आपको हमेशा ही सीखते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। लर्निंग से ही प्रोग्रेस होता है। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपका प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगा। तो आप अपने आप को राइज करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो हमेशा ही सीखते रहें। सीखने वाले ही आगे बढ़ते रहें दोस्तों, सीखना कभी ना छोड़े। दोस्तों, अगले कोट में मुंगर ये समझा रहे हैं, लिव विद इन योर इनकम एंड सेव सो दैट यू कैन इन्वेस्ट, लर्न वट यू नीड टू लर्न। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप जो भी अपनी आय है, जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आप कमाते हैं, उसके अंदर ही जिए, उससे ज़्यादा खर्च ना करें। और साथ ही
उसमें से भी बचत करें ताकि आप उस बचत किए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। यही तरीका होता है दोस्तों। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल करने के लिए आप सीखते रहें, लर्निंग। जैसे पिछले कोर्स में लर्निंग की इंपॉर्टेंस उन्होंने हमें समझाई है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। इस कोर्स से उन्होंने 3-4 चीज़ें हमें समझाई है। पहला कि अपने आय के अंदर ही जीना सीखें। दूसरा, उसमें बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। और उस बचत किए हुए पैसे को वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें। और उस इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल करने के लिए लर्निंग ज़रूरी है। 4 चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी है इस कोर्स से हमें सीखने को मिलती है दोस्तों। दोस्तों अगले कोट में चार्ली कह रहे हैं, क्विकली आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड टेक एक्शन। इसका मतलब यह है दोस्त, जल्दी से गलती को पहचानें और उस पर कार्रवाई करें। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो पता करें कि वो गलती कितनी बड़ी है, कहाँ है और उसे कैसे दूर कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी अपनी गलती को पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे, आप उतनी जल्दी एक्शन ले सकते हो और उसकी गलत किए हुए एक्ट को, एक्शन को तुरंत रोक सकते हो। हम अपनी गलतियों को जितनी जल्दी पहचान के उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, हमारा नुकसान उतना ही कम होगा। जितने जल्दी पहचाना गलती, उतनी जल्दी एक्ट करके उसे रोकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको कभी भी लगता है आपसे गलती हुई है, उसे वही रोके और उसे सुधारे। दोस्तों अगला भी कोट है इन्वेस्टर्स के लिए। वो कहते हैं, वी हैव 3 बास्केट्स फॉर इन्वेस्टिंग, यस, नो एंड टू टफ टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब यह है कि हमारे पास निवेश के लिए 3 बास्केट या 3 ऑप्शंस होते हैं, हाँ, नहीं और समझने में बहुत कठिन है। या तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट से पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमसे नहीं होगा या मेरी इतनी समझ नहीं है। मुंगर के हिसाब से जो तीसरा ऑप्शन, टू टफ टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी समझना चाहोगे तो आप समझ सकते हो, तो उसके बाद फिर आप यस या नो वाले ऑप्शन में आ जाओगे। अगर आपको समझ में आया, आपको सही लग रहा है तो यस पे चले जाओ, अगर गलत लग रहा है तो नो पे चले जाओ और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों अगले में मुंगर ये समझा रहे हैं, गो टू बेड स्मार्टर देन व्हेन यू वोक अप। सीधे शब्दों में अगर दोस्तों ये समझाओ तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जब भी जागते हो और आप जब रात को सोने जाते हो, तो वो जागा हुआ इंसान और सोने जाने वाला इंसान जागे हुए इंसान से ज़्यादा समझदार होना चाहिए। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ हमें सीखना है। अगर हम सुबह उठते हैं तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ सीखें और अपने आप को स्मार्ट बनाएं, तभी सोने जाए। पूरे दिन में हर दिन लर्निंग की इम्पोर्टेंस है, इस पे उन्होंने जोर डाला है कि हर दिन आप कुछ लर्न करें तभी सोएं। आपको सारे दिन में कुछ ना कुछ सीख कर ही सोना है। दोस्तों डेली लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिस पे मुंगर बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं। लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस के लिए। दोस्तों अगले कोट में मुंगर कह रहे हैं, द आयरन रूल ऑफ नेचर इज यू गेट व्हाट यू रिवार्ड फॉर, इफ़ यू वांट एंड्स टू कम यू पुट शुगर ऑन द फ्लोर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि प्रकृति का ये सबसे माना नियम है, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप पुरस्कार देते हैं। जैसे अगर आपको चींटी को बुलाना है तो फर्श पे आप चीनी डाल दो। हिंदी में भी कहा जाता है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे वाली बात है दोस्तों। हम जैसा करते हैं उसके हिसाब से ही हमें रिवॉर्ड मिलता है। फर्श पे चींटी अगर आएगी, अगर आप चीनी डाल दोगे तो चींटी आएगी। हमारे सारे ही एक्ट्स और उसका रिजल्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है। हमारे एक्शन के हिसाब से ही रिएक्शन होता है। हम जो करते हैं उसके हिसाब से ही हमें फल मिलता है। इसका मतलब ये है दोस्त। फ्रेंड्स वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।